अगर आप समझते हैं कि ऐप, एक्सटेंशन या कोई एआई टूल बनाने के लिए आपको कोडिंग आना ज़रूरी है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का कोर्स करना ज़रूरी है, तो शायद आज आपकी ये सोच बदलने वाली है। नो कोडिंग, नो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट और ना ही प्रोग्रामिंग का कोई ज़्यादा इल्म। ऐसा छोटा सा टूल बनाया है जिससे आप किसी भी वेबसाइट पर उर्दू को अपनी पसंद के अंदाज और जमील नूरी नस्ताली के फ़ॉन्ट में पढ़ सकते हैं, और किसी भी फ़ॉन्ट के अंदर। लेकिन असल कमाल ये टूल नहीं, असल कमाल वो तरीका है जिससे ये बनाया गया है। और आज मैं यही चीज़ आपको लाइव बनाकर दिखाऊंगा, ताकि वीडियो के आखिर तक आपको ये यकीन हो जाए कि अगर ये बन सकता है तो मैं भी बना सकता हूँ। और एक बात याद रखिए, दुनिया बहुत बड़ी है, सीखने को बहुत कुछ है, और रास्ते भी बहुत से लोग एक दूसरे से बिछड़ जाते हैं। अगर आप चाहते हैं कि हम इस सफ़र में साथ साथ बहुत कुछ सीखते रहें तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मुमकिन है अगली वीडियो में वो चीज़ हो जिसकी आपको आज ज़रूरत भी ना मालूम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है तमाम मेरे दोस्त अहबाब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो उन स्पेशल वीडियोज़ में से एक है जिसकी मैं समझता हूँ कि शायद आपके ख्वाबों में या आपके जहन में उस वक्त आपके जहन में कोई तस्वुर बना होगा जब आपने एआई का नाम सुना, और आपके जहन में ख्याल है यार ये कुछ ना कुछ अनोखा लाजमी हो सकता है एआई की वजह से। तो मैं सबसे पहले आपको दिखाता हूँ कि देखिए अभी फ़िलहाल ये सामने आपकी चीज़ें नज़र आ रही हैं। बिल्कुल यहाँ पर उर्दू बिल्कुल बदसूरत, और उसका जो साइज़ है वो बिल्कुल कम। लेकिन इसको भी हम यहाँ से चलें जूम भी कर लेते हैं, आप समझेंगे शायद चलें जूम नहीं किया हुआ इस वजह से यहाँ से ऐसा नज़र आ रहा है, लेकिन वो मसला नहीं है, मसला कुछ और है। इसको फ़िलहाल हम दूसरी वेबसाइट पर भी चेक कर लेते हैं। मिसाल के तौर पर हम आते हैं जी जनाब वाला ये जावेद चौधरी की वेबसाइट के ऊपर, और यहाँ से हम सफ़ा अव्वल पर क्लिक करते हैं, दोबारा से या ताज़ा तरीन पर इसको अगर हम चेक करते हैं तो यहाँ पर ये न्यूज़ वगैरह के आप सामने वेबसाइट शो हो रही है और काफ़ी बेहतर भी है। लेकिन जो चीज़ मैं समझना चाहता हूँ या जिस अंदाज़ में मैं आपको दिखाना चाहता हूँ वो चीज़ यहाँ पर नज़र नहीं आ रही। इसके ऊपर आप कॉलम पर आएंगे तो कॉलम के ऊपर भी देखें बिल्कुल एक जिस तरह आम गूगल की जो उर्दू होती है उस तरह से हमें ये नज़र आ रही। पढ़ा तो जा सकता है लेकिन खूबसूरत अंदाज में नहीं है, बस यही समझाना चाह रहा हूँ। इसी तरीके से आप कितनी भी वेबसाइट आप खोल लें, चाहे आप चैट जीपीटी इस्तेमाल कर रहे हैं उर्दू पढ़ने के लिए, कोई कॉलम अगर पढ़ने का आपको शौक़ है, अगर आप इल्म दोस्त हैं, तो अगर आपका उर्दू से ताल्लुक़ होता है तो आपके लिए ये बहुत बड़ी परेशानी है। लेकिन मैं आपकी ये परेशानी चुटकियों में आज हल करने वाला हूँ। अभी आप देखिएगा मिसाल के तौर पर मेरे पास यहाँ पर एक एक्सटेंशन है, ये मैं यहाँ से फ़ाल करता हूँ और फ़ाल करने के बाद अलाउ कर देता हूँ। अब ज़रा आप देखिएगा कि यहाँ पर कुछ बदला है या नहीं बदला जी। तो मैं यहाँ से इसका साइज़ जो है थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। अब देखें ज़रा, अब यहाँ पर आपको ये उर्दू नज़र आ रही है, बिल्कुल साफ़ वाद जमील नूरी नस्ताली का जो फ़ॉन्ट है वो पूरी वेबसाइट के ऊपर अप्लाई हो चुका है। तो यानी कि पढ़ने से देखने से भी खूबसूरत लग रही है। और इसी को आप अपने फेसबुक अकाउंट के ऊपर, इसी को आप अपने चैट जीपीटी के अंदर, किसी भी वेबसाइट के ऊपर जाएंगे तो आपको यही नज़ारा देखने के लिए मिलेगा। और इसका सबसे बड़ा बेनिफिट यह है कि आप जितनी मर्ज़ी देर उर्दू पढ़ते रहें, जो चीज़ भी आप पढ़ते रहें तो आपकी आँखों को बली लगेगी और हर चीज़ आपके मुताबिक रहेगी। और सबसे बड़ी इसमें एक और चीज़ भी है, आज की इस वीडियो के बाद आप अपनी मर्ज़ी का इसमें कुछ भी ऐड कर सकते हैं। इसके अंदर कोई नए फ़ीचर आपने ऐड करने हैं, और सबसे बड़ी खुशी आपको होगी कि ये जो मैंने काम किया है ये अपने हाथों से किया है। तो बिना टाइम जाके चलते हैं इस वीडियो की तरफ। सबसे पहले आपने इसका नज़ारा कर लिया है, अभी मैं फ़िलहाल इसको यहाँ से ख़त्म करता हूँ, इसको गैर फ़ाल कर देते हैं। ठीक हो गया। और हम चलते हैं कि भाई ये इस तरह की वेबसाइट कैसे बनाई जाती हैं, यानी कि गूगल एक्सटेंशन वगैरह। तो बस इसके लिए कुछ नहीं करना, सिर्फ 2-3 काम है। पहला काम तो ये है कि आपने एक इसको प्रॉम्प्ट देना है। प्रॉम्प्ट का मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि इसके लिए क्या आपने देना है, वो भी आपको दिखाता हूँ। उसके बाद आपने काम क्या करना है, आपने डायरेक्ट आना है जी गूगल एंटी ग्रेविटी के ऊपर। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखी, ये गूगल एंटी ग्रेविटी क्या है और ये किस तरह काम करता है, तो इससे पहले वाली वीडियो आप देख सकते हैं। उसका लिंक भी मैं कमेंट्स बार में दे देता हूँ, डिस्क्रिप्शन में भी आपको उसका लिंक मिल जाएगा। यहाँ पर आने से कबल एक और काम आपने करना है, और वो ये है कि यहाँ पर आपने जिस तरह कल हमने एक गेम नहीं बल्कि कल हमने वेबसाइट बनाई थी, ये तो मैं अपने तौर पर एक गेम बना रहा था। यहाँ पर आपने आना है अपने यानी कि पीसी पर या लैपटॉप पर किसी भी जगह पर, और आपने यहाँ पर आने के बाद एक नया फ़ोल्डर बना लेना है। फ़ोल्डर पर बनाने का फ़ायदा क्या होगा, जो भी काम करेंगे और आइंदा भी कुछ भी काम करेंगे, मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पर बना देता हूँ इसका नाम, इसका हम नाम रख देते हैं जी जमील नूरी फ़ॉन्ट, ये मैंने इसका नाम रख दिया है। और यहाँ पर आपके सामने इसके बाद सिंपल आपने आना है गूगल एंटी ग्रेविटी के ऊपर। यहाँ पर आने के बाद आपने फ़ाइल के ऑप्शन पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपने
क्रिएट प्रोजेक्ट पर आना है और यहाँ पर आने के बाद ऐड फोल्डर करना है, और ऐड फोल्डर के बाद अगला स्टेप आप समझते होंगे, आपने डेस्कटॉप पर आ जाना है और यहाँ पर आप देखें जो हमने एक फ़ोल्डर भी बनाया था जमील नूरी फ़ॉन्ट, वो यहाँ पर आ चुका है। मैं यहाँ से वो सेलेक्ट मीडिया करता हूँ, मीडिया करने के बाद नेक्स्ट पर क्लिक करता हूँ और क्लिक करने के बाद यहाँ पर एक हम और छोटी सी सेटिंग कर देते हैं, और वो है इसकी सेटिंग में जाकर हम इसको, ये ट्रोबो मोड पर मैंने पहले ही ऑन किया हुआ है, लेकिन अगर आपने नहीं किया तो आप भी कर सकते हैं। कोई भी ऑप्शन दे सकते हैं, वो आपकी डाटा के ऊपर मुनहसर है कि आप कैसा काम कर रहे हैं। फ़िलहाल मेरे पास यहाँ पर कोई ऐसा सीरियस डाटा नहीं है कि जिसकी वजह से कोई मसला पेश आए, तो मैं फ़िलहाल इसको ऐसे ही ऑन रहने देता हूँ। और इसमें आपने कोई भी चीज़ों की सेटिंग फ़िलहाल ना छेड़ें। इसके बाद सिंपल यहाँ पर आएँ और यहाँ पर आने के बाद वो प्रॉम्प्ट आप पेस्ट कर दें। अब मैं आपको दिखा भी देता हूँ प्रॉम्प्ट में मैंने क्या लिखा है। ये तो मैंने खैर थोड़ा सा चैट जीपीटी को एक्स्ट्रा कहकर इसको ज़रा अच्छा बनवा दिया है, वरना आप अपने अंदाज में भी कुछ भी बनवा सकते हैं। मिसाल तौर पर मैंने कहा कि हमें जमील नूरी नस्तालिक के लिए बहुत सादा क्रोम एक्सटेंशन बनानी है। इस एक्सटेंशन का बुनियादी मकसद ये है कि सारिफ जब किसी भी वेबसाइट को किसी भी आम ब्राउज़र में खोले और इस वेबसाइट पर उर्दू मतन मौजूद हो, तो वो उर्दू मतन ख़ुदकार तौर पर जमील नूरी नस्तालिक फ़ॉन्ट में नज़र आए, ठीक है, वगैरह वगैरह। इसमें दो हमने ऑप्शन दे दिए हैं। फ़ॉन्ट साइज़ का भी बंदे को ऑप्शन होना चाहिए, किसी को कोई फ़ॉन्ट बड़ा कर पढ़ना है, किसी को छोटा करना है, और दरम्यान में लाइनों का फासला भी होना चाहिए, बस। और इसमें कुछ भी नहीं है। मैं यहाँ से सिर्फ इसको क्लिक करने लगा हूँ और ये आपके सामने हमारी पहली एक्सटेंशन तैयार होने लगी है। और वीडियो में आगे जाने से पहले अगर ये चीज़ आपके दिल को क्लिक करे और आपकी रिसर्च और इल्म के सफ़र को आसान बनाए, तो वीडियो को लाइक और कमेंट्स बार में अपने मुस्बत ख़यालात के साथ लाजमी कीजिएगा। अगर नहीं भी करेंगे तो ज़ाहिर सी बात है फिर मज़ीद आपके लिए इल्म के दरवाज़े खुलना बंद होना शुरू हो जाएंगे। तो बेहतर यही है कि आप अपने तौर पर मुस्बत पैगाम दें, मनफी पैगाम दें, कुछ भी। मैं यहाँ से इसको सबमिट कर देता हूँ और ये अपना काम जारी रखेगा। आज हम उस दौर में आ चुके हैं कि जब हमने ना कोडिंग सीखी, ना हमने कुछ 4-5 साल का सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कोर्स किया। ज़ाहिर सी बात है जिन्होंने सीखा वो हमसे भी बेहतर काम करेंगे, लेकिन कम से कम हम उन सफ़ों में शामिल होना अगर चाहें और अपने तौर पर कुछ करना चाहें तो बहुत कुछ कर सकते हैं। अब इस दौर के अंदर किसी के पास ये उज़र नहीं रहेगा कि यार मैं ज़्यादा ज़हीन नहीं था, बल्कि मैं समझता हूँ अगर कोई बंदा मेहनती है और जज्बा रखता है और उसके अंदर एक जुनून है और पागलपन है कुछ काम करने का, सीखने का, तो आप किसी भी वक्त जब आप ज़िंदगी में फ़ैसला कर लें तो आप बहुत कुछ कर सकते हैं। तो रोज़ाना कम से कम अपनी लाइफ में एक कम अज़ कम आपके पास कुछ 60 मिनट या 90 मिनट ऐसे लाजमी निकालें जो आपने किसी स्किल को देने हैं। तो इंशाल्लाह 6 महीने में, साल में आपके हालात आज जहाँ हैं उससे तकरीबन कोई 10 से 20% ऊपर चले जाएंगे। यानी कितने ज़्यादा आप बहुत ज़्यादा अपने आप को अपग्रेड महसूस करेंगे। यह भी फ़िलहाल बता भी रहा है जनाब वाला इस प्लान का जायज़ा के एक्सटेंशन की तैयारी शुरू कर दी है। ये काम तैयार हो चुका है, बस कुछ देर में ये एक्सटेंशन बनकर रेडी हो जाएगी। और अगर कहीं पर भी कोई आपको मसला पेश आए तो मैंने कल भी उसका सलूशन बताया था कि आपने क्या करना है। सिंपल उसका स्क्रीनशॉट ले लेना है, उसकी पिक्चर लेनी है अपने मोबाइल से, और आपने किसी भी गूगल जेमिनी को, चैट जीपीटी को, QWEN को, या किसी भी जिसको भी आप एक ब्राउज़र को इस्तेमाल कर रहे हैं उसको आपने बताना है भाई ये मैं काम कर रहा हूँ और गूगल एंटी ग्रेविटी के ऊपर, तो ये मुझसे जो परमिशन मांग रहा है जो मेरी समझ में नहीं आ रही है उसको आप मुझे अच्छे अल्फाज में लिख कर दें या मुझे उसकी प्रॉम्प्ट दे दें। सिंपल आपने उस प्रॉम्प्ट को कॉपी पेस्ट करके यहाँ पर डालना है और आपका काम हो जाएगा, ठीक है। यूँ आप मुसलसल, आपको परेशान नहीं होना पड़ेगा और कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। बस आप समझ लें एक ही हेल्प के ज़रिए सिर्फ 10 से 15-20 मिनट के अंदर आप एक अच्छी एक एक्सटेंशन तैयार कर लेंगे जो आपके लिए भी काबिल अमल भी होगी और आप उसके ज़रिए बहुत सारे लोगों को फ़ायदा पहुंचा भी सकते हैं। बस आपने इसका मुस्बत इस्तेमाल करना है। कुछ ऐसी चीज़ें तख्लीक करनी हैं कि जो आपने देखना है इस वक्त माशरे के अंदर पेड मिल रही हैं, वो फ्री में कैसे प्रोवाइड कर सकते हैं। और दूसरी बात यह है कि कोई आप सदका जारिया के तौर पर भी ऐसी चीज़ें बना सकते हैं जो इंसानियत के लिए बाद में मशाले राह बने। तो उम्मीद है कि आपको छोटी छोटी चीज़ें पसंद आएंगी। अब ये हमारी जो पहली एक्सटेंशन है जनाबे वाला, वो बता रहा है कि मुकम्मल हो चुकी है। अब मैं वापस बैक आता हूँ। बैक आने के बाद मैं दोबारा अपने इस फोल्डर को पर क्लिक करता हूँ। सबसे पहले मैं आपके सामने यहाँ से मैनेज एक्सटेंशन पर जाता हूँ और यहाँ से हम जाते हैं, यानी ये भी आपने काम करना है, यानी कि डेवलपर मोड को ऑन कर देना है और मैनेज एक्सटेंशन को पर आने के बाद ये डेवलपर मोड है और यहाँ पर लोड, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। यहाँ से जाने के बाद
सिंपल आपने डेस्कटॉप पर आना है और यहाँ से जमील नूरी फ़ॉन्ट, मैं इसको यहाँ से सिलेक्ट करता हूँ। ये कुछ ही देर में यहाँ पर अपलोड हो जाएगा। अब ये देखिए अपलोड हो चुका है। अब जो पहली वेबसाइट है मैं उसको यानी यहाँ से क्रोम से अंदर जो एक्सटेंशन थी उसको मैं यहाँ से बंद कर देता हूँ। और अभी आपके सामने देखिएगा जो हमने अभी फ़िलहाल ये इसका आइकन आप नज़र देख सकते हैं। इसको मैं यहाँ से पिन को ओपन करता हूँ और अब किसी भी वेबसाइट के ऊपर जाकर इसका हम थोड़ा सा तजर्बा करते हैं। इसको मैं रिफ़्रेश कर देता हूँ ज़रा। जी, तो अब ये देखिएगा बिल्कुल ये दोबारा से जो गूगल की जो उर्दू होती है उसी अंदाज में आ चुकी है। लेकिन अगर हम इस एक्सटेंशन को ऑन करते हैं, ठीक है, जी, ये अब हमारे सामने आ चुकी है। इसको हम ज़रा ऑन कर देते हैं। अब देखिए बिल्कुल इसका मंज़र बदल चुका है और जो चीज़ हम बनाना चाह रहे थे वो बन चुकी है, ठीक है। और इसका ये साइज़ भी चेक करें, छोटा करना है, बड़ा करना है, इसकी लाइनों में फासला रखना है, नहीं रखना है, ठीक है। तो ये सारे काम हो सकते हैं, ठीक है। और ये रीसेट नीचे से करें तो उसी तरह से ये हो जाएगा। तो उम्मीद है कि आपको छोटी सी काविश पसंद भी आएगी और आप अपने लिए भी बहुत कुछ नया बनाएंगे। अगर इस वीडियो ने आपके इल्म और आपके सफ़र को आसान किया है और आपके रिसर्च के सफ़र को फ़ायदा पहुंचाया है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।